बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जिन पर अब सो मोटो लिया गया और सो मोटो के बाद कल बाकायदा एक समाअत हुई और आज दूसरी समाअत हुई जिसमें JIT भी अब तश्कील हो गई है और स्पेशल अब ये JIT जो है वो 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी देगी। तमाम तर तहकीकात इसमें की जाएंगी। बहुत से सवाल है, बहुत से मामलात हैं अंदर की बड़ी खबर में आपको ये बताएंगे कि इस मौके पर जितने भी लोग शामिल तफ्तीश होने चाहिए क्या वो किए जाएंगे। जो ख्वाहिश थी मुद्दइयों की क्या उनको शामिल किया जाएगा, ये बहुत अहम सवालात भी हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ये मामला इतना सादा और इतना आसान था जिसे एक तहकीकात के ज़रिए तफ्तीश के ज़रिए पिछले 45 दिन में हुकूमत कर सकती थी, लेकिन हुकूमत जानबूझ के कर रही है, नाअहली है या इस मामले को अपने खातर में नहीं ला रही। क्या वजूहात हैं ये भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और लॉयर भी हैं, बैरिस्टर एहतशाम साहब। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ये बड़ा सादा सा एक मामला था कि कत्ल हुआ है, उसके बाद एक तहकीकाती तफ्तीश टीम बनाई जाए जो तमाम तर पहलुओं के हवाले से तफ्तीश करे, अंदरूने मुल्क भी बैरून मुल्क भी, और जो उनके घर वाले मुद्दई जो हैं वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक FIR दर्ज हो। लेकिन ये मामला अल्टीमेट 44 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेने के बाद ये करना पड़ा। अगर ऐसा हो तो फिर उस मुल्क में, उस हुकूमत में, उस रियासत में इंसाफ तो कहीं दूर दूर तक ना हो। बहुत शुक्रिया मुदस्सर। मैं समझता हूँ आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस किया तकरीबन कोई 42 दिन के बाद, और मैं समझता हूँ कि यही असकुद नोटिस चीफ जस्टिस साहब अगर पहले ले लेते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि 40, 41, 42 दिन तक जो है वो मामला हुकूमत के सपुर्द थे और हुकूमत के हवाले से खानदान वालों को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत के हवाले से सहाफ़ती बरादरी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत के हवाले से अरशद शरीफ शहीद को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो यहाँ पे तो सिचुएशन वही हो गई थी ना कि क्योंकि इसी दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ पर FIR दर्ज हुई थी जिनकी वजह से वो मुल्क छोड़कर दुबई चले गए। फिर इल्ज़ाम ये भी लगा कि उनको वहाँ पर भी रहना मुश्किल किया गया, फिर वो कीनिया चले गए। तो उसमें बार बार जो उंगली उठ रही थी वो हुकूमत वक्त की जानिब उठ रही थी। तो इस केस में अब हो ये रहा था कि उंगली भी उन्हीं की जानिब उठ रही है और तफ्तीश और तहकीक करने में भी वो ऑल इन ऑल है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ही अहम था और आर्टिकल 184(3) की जो ज्यूरिस्डिक्शन है जिसको तारीखी तौर पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं बहुत सारे मामलात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम मसला था। पूरे मुल्क में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की लहर दौड़ गई थी, एक फेयर था, एक तजब्जुब था और उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस साहब अगर पहले नोटिस ले लेते और हुकूमत को भी बुलवा लेते और घर वालों को भी बुलवा लेते और तहकीकाती टीम के मेंबरान को भी बुलवा लेते तो चीज़ें शायद ज़रा बेहतर पहले मैनेज हो जाती। अच्छा, अगर हम इस वक्त बैसियत एक वकील भी और बैसियत एक जर्नलिस्ट भी, मैं क्योंकि अरशद शरीफ के साथ ताल्लुक बैसियत जर्नलिस्ट और केस को बैसियत वकील, अगर आप देखते हैं अब इसके बाद जो JIT बनाएगी, जो अहकामात अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रिपोर्ट उनके पास आए, अब ऑप्टिमिस्टिक मैं तो बहुत ज़्यादा होता हूँ। अब देखते हैं वाकई कुछ बेहतरी की जानिब हो जाएगा और ये मंतकी अंजाम की जानिब मामला नज़र आएगा हमें। बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि आप देखें कि अब मामला जो है वो उसके कई वर्जन्स हैं। मैं एक वकील की हैसियत से अगर आपको जवाब दूं तो क्रिमिनल लॉ में जब भी कोई क्रिमिनल केस इस तरह का होता है उसमें एक से ज्यादा मौक़िफ़ मुख्तलिफ लोगों के सामने आ जाए तो उसका बेनिफिट हमेशा मुल्ज़िमान को जाता है। तो अब जो FIR दर्ज हुई है जिसमें ऐसे उसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया है, वो खुर्रम अहमद, वकार अहमद और एक और नाम है उसके अंदर। अब जो घर वाले कह रहे हैं वो एक मुख्तलिफ वर्जन कह रहे हैं। तो जब इतने 2 वर्जन तो यही हो गए। अब आप एक वर्जन होगा जो कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उनकी 576 सफ़ात की रिपोर्ट थी, उनका वर्जन है, उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात वगैरह उठाए हैं। वो पूरी तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने पढ़ी भी नहीं थी तो उन्होंने कहा कि एक और JIT बना दी जाए। अब वो नहीं, JIT बन गई है। अब वो तहकीकात करेंगे, उनके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। फॉरेन ऑफिस को भी कहा गया है कि उनके वीज़ाज में उनको मावनत दी जाए और उसके बाद उनको कहा गया है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत हो सुप्रीम कोर्ट से आप रब्ता करें। अब वो अपना काम शुरू करेंगे, फिर एक वर्जन उनका आएगा।
तो जब इतने ज्यादा वर्जन एक केस के हो जाते हैं तो उसमें फिर एक्चुअली सच है क्या, उसकी तह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। और बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब ये होता है कि इवेंचुअली इस केस का कुछ बनेगा नहीं। सही, तो इसका मतलब है कि ये फिर केस खुदा न खास्ता बहुत तवील जो है, जो आप बीइंग ए लॉयर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तो FIR ही दर्ज जो है वो पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली है, और उसके बाद जहां वो सोचा जा रहा था, जिनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था एहतशाम साहब, वो तो फिर उसमें जब शामिल तफ्तीश ही नहीं होंगे इस FIR के बाद क्या? वो तो अब ये JIT बता सकती है कि वो किसको शामिल तफ्तीश करेगी, किसको शामिल तफ्तीश नहीं करेगी। ये तो मुकम्मल तौर पे तफ्तीशी अफसर का इस्तेहकाक होता है। और अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे अर्ज करूं तो इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं दैट इवन द कोर्ट्स कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यानी कि तफ्तीश करना तफ्तीशी अफसर का इस्तेहकाक है, और वो तफ्तीश करता है तो अदालत उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप ये तफ्तीश में लिखें या ये तफ्तीश में लिखें। तो वो तो तफ्तीशी अफसर नहीं करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं करना है, जो इस केस में अब JIT है, अब उसके मेंबरान भी हैं। तो अब देखना यह है कि वो क्या तफ्तीश करते हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो आपने तो बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो इस वक्त कानूनी नुक्ते के ऊपर उठाया है, तो ये तो अभी से इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। न सिर्फ ये खुश हुआ जाए कि जनाब ये सो मोटो भी हो गया है और उसके बाद अब JIT भी बन गई है, तो ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो मैं आपको कह रहा था, ऑप्टिमिस्टिक तो खुशफहमियों में नहीं रहना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल मुदस्सिर शुरू में ही जब ये लोगों ने कहना शुरू किया ना, मैंने देखा इवेंचुअली आई एम सॉरी, आप अपना सवाल कंप्लीट। जी मैं यही कह रहा था, तो इसका मतलब है खुशफहमियों में, तो फिर इसका मतलब है नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें इतनी सादा और सहल नहीं लग रही थी। पिछले 2 दिन से मैं खुश हो रहा था कि कम से कम JIT बना दी सुप्रीम कोर्ट ने और चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा था कि शुरू में ही जब ये खबर आई है कि असखुद नोटिस इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, और शेख रशीद का भी ट्वीट था, जी और भी PTI के लोगों के ट्वीट्स थे, सहाफती बरादरी थे, तो मैं तभी कह रहा था कि ये मामला बहुत बिगड़ चुका है। और दूसरा ये है कि अब असखुद नोटिस लेना जो है उसमें देर होगी अब बहुत ज्यादा। और फिर असखुद नोटिस लेने के बाद भी आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रात तक FIR का इंदराज हो जाना चाहिए, तो मैंने FIR के इंदराज से पहले सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया था कि आप देख लीजिएगा कि जब खबर आएगी कि FIR दर्ज हो गई है तो उस FIR का मुद्दई हुकूमत का ही कोई इंस्पेक्टर होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो अब ये बातें चले ठीक है अपनी जगह पे हो रही हैं, सो मोटो भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है इंसाफ की तह तक पहुंचना, और जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उसमें मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सो मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।